थोड़ी सुंदर दे दो। भगवान प्रकट हो गए ना नारद जी के सामने। भगवान विष्णु सोचने लगे यदि मैं नारद को सुंदर बना दूंगा तो नारद क्या बन जाएंगे? बंदर बन जाएंगे। और बंदर बना दूंगा तो जिंदगी भर सुंदर बने रहेंगे। बंधे कीट मरकट की नाई सबे नचावत। भगवान ने उनको बंदर बना दिया। अब नारद बाप पहले के जमाने में वो इतने बड़े बड़े ड्रेसिंग टेबल, वो शीशा बड़े बड़े जो आ जाते वो नहीं चलते थे। पहले दर्पण भी नहीं चलते थे। लोग जल में झांक करके अपना चेहरा देखते थे। ध्यान रखना। नारद जी ने सोचा कि जब भगवान विष्णु ने मुझे अपनी सुंदरता दे दी तो मैं बदसूरत तो होगा। अब नारद बाबा विष्णुमुनि के विवाह में पहुंचे और जैसे नारद जी विष्णुमुनि के विवाह में पहुंचे तो जानते क्या करने लगे? कोने कोने मोने ओ के संगे अकुलाई। थोड़ी देर इधर खड़े हो जाते, थोड़ी देर उस चौर पर, थोड़ी देर। अच्छा बताओ, ये चीज मैंने नारद जी की आज भी नोट की, आप लोग भी ध्यान देना। अगर माताएं काऊ की शादी में पैलेस वगैरह में चली जाएं और 5000 की साड़ी और 25 तोला सोनो पहने हो तो बफर सिस्टम भगो भगो है? जे रसगुल्ला के सामने खड़ी हुए और पूछे काय जी रसगुल्ला कितनी अधर बताओ, उनकी कोई साड़ी आई पूछ ले कितनी अच्छी। एक बार एक हमारे गांव में एक दाई आती, उनने अपने जमाने में तो बाजू बंद पहरो नहीं आलो, बुढ़ापे में लड़का कमाम लगे करन लगे सोने बाजू बंद बनवा लो। अब बाजू बंद बनवा लो, सवेरे उठी सुनने क्या लिया मठा के लेवे के लाने, मतलब का बोलो जादवा है, डबुलिया ले ली, घड़ा ले लो, बाल्टी ले ली, तबलिया जो भी आप बोलते हो, लेके पूरे मोहल्ला में घूम आई। मठा तो न लेने तो काय जिज्जी मठा भाओ मठा भाओ मठा, पूरे हाल काउने नहीं देखो कि आज जिज्जी बाजू बंद पहन के आई। उनने कही हमने तो जो 2 तोला को बाजू बंद बनवाओ, और को ने हमसे नहीं पूछी कि जो बाजू बंद कितने को बनवाओ। तो उनने का करो, छत के ऊपर छपरा उतारे थी रोटी बनावे के लाने, उनने ले सो सवेरे से छीक सीख स्वादे से छपरा भरन लगो। तो बोले लियाओ पानी लियाओ पानी लियाओ पानी। तो एक डोकरिया आके कहन लगी जी छपरा तो बुझ गो, जो बाजू बंद कभी बनवा लो। बोले तोरी नाश हो जाए, जो सवेरे ही पूछ लेती तो मैं अपनी मढ़ैया में काय खया के लगाती। सवेरे बाजू बंद नहीं पूछो काउले हम तो ना ध्यान देना। नारद जी भी सोचने लगे हमारे जैसे सुंदर कोई नहीं। अगर जी 5-10 हजार को सफारी सूट आ, अगर जी पप्पा हरे सिल्क की धोती और कुर्ता पहन के पहुंच जाए तो पूरे राउंड लगा ले, पूरे जनवासी में लेके। कैसी व्यवस्था कैसे, कोई नहीं पूछत कि जो सिल्क को पहने की टेरी काटा पहने। बोले हनुमान जी महाराज की। अब नारद बाबा कभी इधर उचक रहे, कभी उधर उचक रहे, कभी उधर, किसी ने नहीं कहा कि बाबा आप बहुत सुंदर लगे। बोले पौने पौने मोने ओ कैसा ही अकोला ही देखे दशा हरि गण मुस्कान। शंकर जी के रुद्रगण मुस्कुराने लगे। बोले नारद बाबा आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। नारद जी ने कहा हंसी मजाक मत करो। बोले जाओ अपना चेहरा जरा जाकर के दर्पण में देखो, दर्पण में। तो नारद जी ने दर्पण तो नहीं था, नदी बह रही थी तो नदी के जल में झांक करके देखा, और जैसे देखा तो उनको अपना रूप बंदर का दिखाई। नारद जी कहने लगे विष्णु तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया, छल।
ध्यान देना, मैं श्राप देता हूँ। अच्छा, पहला के जमाने में श्राप दो जात को, अब तो पियो जात शराब, पियो जात। अच्छा, ई रजोनी परा में तो कोई नहीं पिया, हम तो हल्के से आ गए। ई के तो महाराज सात्विक गांव कोनो ना मिले, ई गांव में कोई छिटकी नहीं, नारद गंगा जल। बताओ, हाथ उठाओ, कोई पिया तो कोई नहीं पिया। देखो भी बब्बा हाथ हरा रहा है बीच में से। चाचा, नशा मुक्त गांव है रजौली, हर साल यज्ञ कराते हैं। अगर एक आध जने पी ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इनमें वो तो होत रहा। देखो, अगर मोहल्ला में एक आध जनी चहल पहल करत वाली ना हो तो मोहल्ला में चमक धमक भी नहीं रहती। इसलिए हर मोहल्ला में दो चार ठैया रहे तो बहुत बड़ी बात ना हो, तो बने रहा। नारद जी ने कहा, मैं श्राप देता हूँ विष्णु, तूने मेरे साथ छल किया है। अब भगवान के होते तो भगवान आते ना, जोलो जी अपना चेहरा देखने के लिए नदी के पास पहुंचे, तब तक जानते हो क्या हुआ? तब तक विष्णु भगवान आए और विष्णुमोहिनी ने माला पहनाई, विष्णु भगवान लेके चले। अब हुआ क्या, जब विष्णु भगवान लेके चले गए, नारद जी ने कहा, मैं श्राप देता हूँ। अब कहाँ श्राप देने चल रहे हैं? क्षीर सागर, वैकुंठ, स्वर्ग। नारद बाबा विष्णु भगवान को श्राप देने चलते हैं, लेकिन होता क्या है? बोले बीचाए पंथ मेले तनो जारी, बीच में मिल गए भगवान। अच्छा, बीच में क्यों मिल गए? नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए नारद जी ने कहा, मैं तो आपको स्वर्ग जा रहा था, वैकुंठ जा रहा था, क्षीर सागर श्राप देने जा रहा था, आप बीच में क्यों मिल गए? विष्णु भगवान ने कहा, नारद, अगर आज यदि आपने स्वर्ग का रास्ता पकड़ा होता, मैं बीच में नहीं मिलता। वैकुंठ का रास्ता पकड़ा होता, मैं बीच में नहीं मिलता। आज क्षीर सागर का रास्ता पकड़ा होता, मैं बीच में नहीं मिलता। नारद जी ने कहा, मैंने कौन सा रास्ता पकड़ लिया? विष्णु भगवान ने कहा, आज आपने नरक का रास्ता। नरक का अर्थ क्या होता है? बोले काम क्रोध मद लोभ है और नाथ नरकी के पंथ। आज आपने नरक का रास्ता पकड़ लिया। विष्णु भगवान ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ नारद, विवाह किससे कराने चाहे तो विष्णुमोहिनी से। नारद जी ने कहा, विवाह तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं श्राप देता हूँ। क्या? बोले जिस नारी के विरह में मैं दुखी हूँ, इस नारी के लिए एक दिन आपको रोना पड़ेगा महाराज, रोना। और जो रूप आपने मुझे दिया है, यही रूप आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, नारद बाबा श्राप दे रहे हो कि वरदान? कहे क्यों? नारद जी ने कहा, मैं श्राप दे रहा हूँ कि जिस नारी के लिए मैं दुखी हुआ, उसके लिए आपको रोना पड़ेगा। विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। क्या मुस्कुराने लगे? विष्णु भगवान ने कहा, हे देवऋषि नारद, आपने कम से कम ये कन्फर्म तो कर दिया कि जब मेरा अगला जन्म होगा तो कुंवारा नहीं रहूंगा, विवाह हो जाएगा मेरा, है ना? जैसे कई अवतार हुए भगवान के, 12 अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह, विवाह नहीं हुआ। तो मेरा ये बात कन्फर्म हो गई कि जो मेरा अगला जन्म होगा वो मेरे विवाह सहित होगा, मेरा विवाह हो जाएगा। अच्छा, रही रोने की बात। अच्छा, बुरा मत मानना एक बात, विवाह के बाद सब रोते हैं कि नहीं रोते? इतने की आदमी नहीं रोते, कैसे माता है बहुत ही अच्छे। रठुआ की बात छोड़ो भैया, ओते तो मूड धर के रो ले। काऊ राखी रोत की नहीं रोत अपने क्षेत्र में आदमी, सब रोत। अब जो रोत तो भले है, लेकिन बताओ तो नहीं है कि आदमी नहीं रोते, सब रोते। नारद जी ने कहा, मैं श्राप देता हूं कि
जो रूप दिया है यही रूप मदद करेगा। भगवान विष्णु कहने लगे बहुत अच्छी बात, कम से कम जो आपका रूप है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, ना टेंट की, ना लाइट की, ना पंडाल की, ना भोजन की, ना भजन की, सब। अब एक बात अंतिम निवेदन, नारद जी से विष्णु भगवान ने पूछा, ये बताओ विवाह किससे कराना चाहते हो? विवाह किससे कराना चाहते हो? विष्णुमुनि से। विष्णुमुनि अर्थात कौन है? बोले विष्णुमुनि हुई विश्व को मोहित करने वाली माया, और माया ईश्वर की पत्नी जीव। अच्छा ये बताओ विष्णुमुनि आपकी कौन हुई? नारद जी ने कहा प्रभु आप हमारे पिता हुए तो विष्णुमुनि माँ हुई ना, और कोई ऐसा पुत्र होगा जो माँ से विवाह करेगा? बोले तुलसी नार गरीब की, अरे अपनी कहे न कोई, ओ प्रभु पत्नी अपनी कहे तो काहे न फदिया। तो मैं निवेदन ये कर रही थी मेरी माताओं, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, समीक्षा से नहीं मिलते, भगवान प्रतीक्षा से मिलते। सती जी क्या करने जा रही है? कथा बहुत लंबी है, आगे बढ़ानी है। क्या बोले? सती जी ने कहा अपने पति भोलेनाथ से, प्रभु मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये ईश्वर है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या? बोले जो तू मेरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम मेरे मन अति संदेह, जो तुम मेरे परीक्षा लेने भी पहुंची तो कैसे? बोले सती कीन सीता कर। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, भगवान बोले ना शिव जी राम जी को पिता और जानकी जी को, और सती जी ने किया सती कीन सीता कर। मेरी माताओं, माता सती चौराहे पर खड़ी हो गई जहां से राम जी को निकलना था, लेकिन मायापति है, मायापति से माया छुपने वाली छुप जाएगी नहीं छुप। राम जी दूसरी जगह से निकल गए। अब जाकर के माता सती मेन चौराहे पर खड़ी हो गई। मेरी माता जब मेन चौराहे पर खड़ी हो गई तो देखा किसने? बोले लाचे मन दीखे उमा कृत बेसा। एक बात बताइए, थी सती तो उमा का बेस कैसे देख लिया? है ना? लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेसा। उमा, यदि आप इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा लक्ष्मण दीखऊ मां कृत बेसा। लक्ष्मण जी ने मां का बेस देखा, लेकिन निज माया बल हृदय बखानी, और बोले बेघ से राम मृदु। माया से, माया पति से माया छुपने वाली नहीं है। राम जी ने कहा गे मैया, राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले हाथ जोड़ प्रभु कीने प्रणामो, ओ पिता समेत
लीन ने जना। पिता राम जी ने पिता राजा दशरथ के सहित परिचय दिया तो सती जी सोचने लगी, इसलिए परिचय दे रहे हैं पिता के साथ कि भूल तो नहीं गई, हम राम हैं। लेकिन राम जी सोचने लगे कि अभी इनकी बुद्धि के वो जो कीड़ा है वो मरा नहीं है। तो राम जी ने क्या किया, बोले काया गो बहोर कहा वृष के ध्यान देना मेरी माताओं, जब राम जी ने कहा आपके पति भोलेनाथ का, मैंने अपनी प्रिया, राम जी ने कहा मैंने अपनी प्रिया सीता को अकेले छोड़ा था लंकापति रावण हरण करके, आपको अकेले। अब सती जी को लगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। अच्छा मेरी माताओं, मैं यहाँ की माताओं की बात नहीं करता, यहाँ तो मैं बचपन से आई हूँ। इस गांव की माताएं तो सब सीता हैं, उर्मिला हैं, गार्गी हैं, मांडवी है, मदाल। हाथ उठा के बताइयो ये गांव में एक मंत्रा ना मिले, ढूंढे से मिले एक मंत्रा ना। हाँ इस गांव में मंत्रा नहीं। अच्छा लेकिन एक बात और बता, जब तक गांव में एक आध मंत्रा ना हो तब तक चहल पहल भी नहीं होती। ये गांव में है नैया सो तभी तो बहुत शांति है। सती जी इतनी उल्टी की भोलेनाथ के बोलने पर भी नहीं मानी। अब सती जी जब सोचने लगी अब करूं तो क्या करूं। मेरी माताओं, अब सती जी भगवान भोलेनाथ के पास चल देती है और राम जी की परीक्षा लेने के बाद भगवान के पास जैसे जाने लगी, बड़ी दौड़ लगा। जब राम जी ने कहा आपके पति भोलेनाथ कहाँ गए, अब सती को लगा भगवान जमीन फट जाए तो मैं समाहित हो जाऊं, लेकिन दोबारा अपनी शक्ल काम आगे आगे चली जा रही है, पीछे मुड़ के देखती जा रही है कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहे। लेकिन फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, जैसे तिरछे करके देखती है सती तो आगे भी राम लक्ष्मण सीता, बगल में भी राम लक्ष्मण सीता, पीछे भी राम लक्ष्मण। अब सती जी घबरा जाती है, जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गई और वहां भगवान भोलेनाथ ध्यान में मग्न थे। बोले तबे शंकर दे खवो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब। फिर भी कई माताएं बड़ी उल्टी होती हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि तुम्हें परीक्षा लेने नहीं जाना, तो सती जी ने कहा था हम तो परीक्षा ही लेके छोड़े। एक बार हम बिहार गए माघ महीने में, उधर भागलपुर के आगे मिर्जा चौकी पड़ती है एक स्टेशन, तो माघ का महीना था और ये अर्ध माघ कुंभ स्नान नहीं चलता अपने अलावा। तो जिस घर में हम रुके थे तो वहाँ एक माँ थी दादी, उनके पति ने कहा चलो बुढ़ापे में कुंभ स्नान कर आए। बोले कुंभ में न जे हम नाला में नहा ले, हम कुंभ स्नान करने नहीं जाएंगे चाहे हम नाला में नहा ले। बहुवन ने सोची हमारी सास बड़ी उल्टी है, उन्हें कैसे कहा। तो चार बहुएं थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं दादाजी
हमारी दादी नहीं जाएंगी कभी कुंभ में, बहुत भीड़ पड़ती है, हम दादी को नहीं भेजेंगे। तो दादी क्या बोली, नहीं बेटा हम तो कुंभ में नहाने जाएंगे, चाहे भाई मर जाए, चाहे भीड़ ही में मर जाए। तो कहे पैदल जाया जाता है, पैदल जाया जाता है। बोले नहीं नहीं हम तो एसी वाले डब्बा में जाए। चलिए जैसी मेला में पहुंची, बड़ी भीड़ थी। मौनी अमावस्या के 1-2 दिन बाद बड़ी भीड़ भी पड़ती है। तो दादाजी बेचारे बड़े सीधे थे, जैसे नहाने के लिए गंगा जी में पैर रखा संगम में, तो पति ने कहा ज्यादा गहरे में ना नहाइयो नहीं तो डूब जाओ। उन्होंने कही हम तो गहरे ही में सफर है, चाहे वही डूब जाए। और जैसे गहरे में गई सो चली गई। अब गई सो गई। अब जब चली गई गंगा जी के गहरे जल में प्रवाहित, अब पति उल्टी धारा में खोजने लगी। उल्टी धारा, धारा इधर बह रही थी और वो खोज इधर। तो जो गोताखोर होते उन्होंने कहा क्या हुआ दादाजी? बोले मेरी पत्नी बह गई। बोले धार तो इधर चल रही है, आप इधर क्यों खोज रहे हो? बोले साहब इतनी उल्टी आती, इतनी उल्टी आती, बाकी कबो सीधी बात कहो तो आज तक माने मानिए ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं फिर भी वो इधर को गई होगी। बोले साहब मरे के बाद भी सूदी ना भई हो, वो उल्टी ही भई हो, जिंदगी भर उल्टी रही तो मरे के बाद भी वो उल्टी गई। कई कई माताएं रहती। हुआ क्या, सती जी को भगवान भोलेनाथ ने कितना समझाया, जय सच्चिदानंद परधामा, हुई है सोई जो राम रच राखा, लेकिन सती जी परीक्षा लिए बिगड़ रही नहीं। अंतिम में भगवान भोलेनाथ ने पूछा, ले आई परीक्षा? क्या बोलती है? बोले कछु ना परीक्षा मीने गुसाई, कछु ना परीक्षा मीने गुसाई, कछु ना परीक्षा मीने गुसाई, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, परीक्षा लीने गुसाई, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारा गिनाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाम, ओ कीने प्रणाम तुम्हारे नाम। ध्यान देना मेरी माता। माता सती ने